फियरलेस डिवाइन एम्परर के एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि ह्यूनसेओ को दो बदमाशों ने अपने जाल में फंसा लिया था। आज हम देखेंगे कि वो कैसे उन दोनों बदमाशों को निपटाता है और कौन सा नया अनजान सफर उसकी राह देख रही है। एपिसोड की शुरुआत ही एक फाइटिंग सीन से होती है। वही मोटू और पतलू गुंडे ह्यूनसेओ पर हमला किए जा रहे थे, लेकिन हमारा ह्यूनसेओ हवा में एक पत्ती की तरह नाच रहा था और वो दोनों भारी भरकम गुंडे बैल की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे। उनका हर बार हवा में जा रहा था। ह्यूनसेओ की स्पीड इतनी तेज थी कि वो उसे छू भी नहीं पा रहे थे। ह्यूनसेओ अचानक उस पतलू वाले आदमी के पास पहुंचा। इससे पहले कि पतलू उसे मुक्का मार पाता, ह्यूनसेओ वहां से टेलीपोर्ट हो गया और वो जोरदार मुक्का सीधा उसके ही दोस्त मोटू पर जा लगा। ह्यूनसेओ मुस्कुराते हुए कहता है, फिर मिलेंगे दोस्तों। ये कहकर ह्यूनसेओ वहां से निकल गया। बस पतलू गुस्से में चीखता रहा, अगली बार मेरे हाथ मत लगना, अगर लगा ना तेरी हालत ऐसी की तैसी कर दूंगा। दूर छत पर खड़ी एक अनजान लड़की ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। वो अनजान लड़की अपने आप से कहती है कि पल्स विल रियल्म के 9th लेवल के पावर के साथ दो ची मास्टर रियल्म के साथ खेल रहा है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सीन शिफ्ट होकर मार्केट को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ ह्यूनसेओ आगे बढ़ रहा था। तभी बिंगलिंग बाहर आकर उससे कहती है, तुमने मुझे अटैक क्यों करने नहीं दिया? मैं उन दोनों का एक ही झटके में पतलूम गीला कर देती। ह्यूनसेओ जवाब में कहता है कि अगर तुम अटैक करती तो वो दोनों मर जाते या बुरी तरह से जख्मी हो जाते। हम हुआंगसी सिटी में नए हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही बेहतर रहेगा। ये सुनकर बिंगलिंग भी समझ जाती है और वापस तलवार में चली जाती है। तभी पीछे से वही अनजान लड़की ह्यूनसेओ को रोकती है और कहती है, क्या तुम 7 कलर्स 1 ग्रास ढूंढ रहे हो? ह्यूनसेओ शक की नजर से कहता है, क्या तुम भी जबरदस्ती जड़ी बूटियां बेचना चाहती हो? अनजान लड़की कहती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं बस उसके बारे में कुछ जानकारी जानती हूँ। मुझे पता चला है कि ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन रेंज में एक पुराने मास्टर का छोड़ा हुआ एक सीक्रेट स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन है, शायद उसके अंदर आपको 7 कलर्स 1 ग्रास मिल जाए। ह्यूनसेओ की आंखें उस लड़की को परख रही थी। उसकी बातों में सहज था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। मिस्टीरियस लड़की और भी बताती है कि लेकिन उन माउंटेन्स में बहुत सारे मैजिकल डिमोनिक बीस्ट्स हैं। मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी की जरूरत है। पता नहीं ब्रदर, आप मेरी हेल्प करना चाहेंगे या नहीं? ह्यूनसेओ कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ये कहकर ह्यूनसेओ जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसका रास्ता रोक लेती है। अनजान लड़की ये कहती है कि मैं ये काम आपसे बिल्कुल भी फ्री में नहीं करवाने वाली। वो एक पोटली निकालकर ह्यूनसेओ को देती है। ये रहा तुम्हारा एडवांस पेमेंट। काम होने के बाद रिवार्ड इससे भी 10 गुना ज्यादा होगा। अगर वहाँ 7 कलर्स 1 ग्रास नहीं भी मिले तो भी मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी और 100 ट्रेजर चेम्बर से कहूंगी कि वो आपके लिए ये जड़ी बूटियां ढूंढे। कैसा लगा मेरा सौदा? ये ऑफर इतना अच्छा था कि ह्यूनसेओ मना नहीं कर पाया। उसने पैसे रखकर हाँ में सर हिलाया। अनजान लड़की कहती है कि आपके साथ जाने वाले और भी बहुत सारे जीनियस मास्टर हैं, आइए मैं आपको उन सभी से मिलवाती हूँ। जैसे ही वो दोनों चलने लगते हैं, बिंगलिंग धीरे से कहती है, ह्यूनसेओ बेहतर यही होगा कि तुम सावधान रहो। ये लड़की जो लड़के के भेष में है जरूर कोई अच्छी इंसान नहीं है। वो लड़की ह्यूनसेओ को कुछ लोगों के पास ले जाकर कहती है, यही है वो लोग जो आपके साथ ग्रेट विल्डरनेस माउंटेन रेंज में जाएंगे। ह्यूनसेओ ने सब पर एक नजर डाली। हर चेहरे पर घमंड और ताकत की झलक थी। सभी ची मार्शल रियल्म के 5th लेवल के आसपास थे। लेकिन अजीब बात तो यह है कि हमारे हीरो की नजर एक अजीब मिस्टीरियस मास्क पहने शख्स पर टिक गई। उससे एक ऐसी ठंडी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शिकारी हो। तभी एक लड़का आगे बढ़कर हाथ मिलाता है, मैं ज़ू किनफेंग। आपको देखकर लग रहा है कि आप अभी भी हुआंगसी सिटी आए हैं। अगर जरूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ह्यूनसेओ सर हिलाकर हाँ कहता है। जैसे वो लड़की कहती है कि जब सब लोग आ गए हैं तो हम, उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वहाँ वही दो गुंडे मोटू और पतलू आ धमकते हैं। मोटू ह्यूनसेओ को देखते साथ ही कहता है, वो लड़का यही है। उसके साथ एक टकला आदमी भी था। वो आगे आकर कहता है, हे कोई, तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ह्यूनसेओ अपने आप से कहता है कि वाह, अपने दुश्मनों से इतनी जल्दी मुलाकात हो गई, वाह क्या किस्मत है। हे कोई यानी वही मोटू आदमी। वो कहता है कि बड़े भाई, इस लड़के ने मुझे मारा है। टकलू गुस्से से कहता है कि मेरे भाई को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? वो ह्यूनसेओ पर हमला करने ही वाला होता है कि वही अनजान लड़की अचानक बीच में आ जाती है। टकलू आदमी कहता है कि ये मेरा और इसका मामला है, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बीच में से हट जाओ। अनजान लड़की शांति से कहती है कि अब ये भाई मेरे लिए काम कर रहे हैं, अगर तुम उन्हें हाथ लगाओगे इसका सीधा मतलब है कि तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। टकलू आदमी कहता है कि लेकिन इसने मेरे भाई को मारा है, इसका हिसाब तो मुझे करना ही पड़ेगा। या तो पैसे दो या फिर मेरे भाई को इससे मारकर अपना गुस्सा निकालने दो। अनजान लड़की कहती है कि ठीक है, 1 on 1। वो लड़की ह्यूनसेओ से कहती है, ब्रदर क्यों ना तुम अपनी स्किल्स दिखा दो, अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। ह्यूनसेओ समझ जाता है कि वो उसे टेस्ट करना चाहती है। वो मोटा
लड़का कहता है कि लड़के अब तू मरेगा। वो मोटू यानी हेकुई युनसेओ पर एक जबरदस्त मुक्का मारता है, लेकिन युनसेओ एक ही हाथ से उसके हमले को रोक लेता है। हेकुई को लगा था कि वो एक पत्थर से टकराएगा, लेकिन उसने तो एक लोहे की दीवार को मुक्का मार दिया था। युनसेओ उसका हाथ धीरे धीरे मरोड़ने लगता है। हेकुई की चीख ने वहाँ की खामोशी को चीर दिया। फिर युनसेओ एक ही झटके में उसकी चट्टान जैसी बॉडी को उस टकले पर फेंक मारता है। ये देखकर वो टकलू को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से युनसेओ पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वही मिस्टीरियस मास्क मैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। अनजान लड़की कहती है कि पीछे से हमला करना नामर्दों की निशानी है। जब तुम लोगों ने मेरे लिए काम करने का फैसला किया तो आपस में लड़ने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो टकलू धमकी देते हुए कहता है कि ठीक है, तो काम खत्म होने के बाद मैं इसके साथ क्या क्या करूंगा, आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। अनजान लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो टकलू युनसेओ के पास आकर कहता है कि जब हम वापस आएंगे मैं खुद तेरी जान अपने हाथों से लूंगा। युनसेओ हमारे सिग्मा बॉय सेओयन की तरह कहता है कि ठीक है, कर लेना, मैं इंतजार करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरी टीम रात के अंधेरे में जंगल से गुजर रही थी। जंगल की खामोशी को एक दरिंदे के दहाड़ ने तोड़ दिया। अंधेरे में दर्जनों लाल आंखें चमक रही थी। ये सिर्फ भेड़िए नहीं थे, ये मौत के वो साए थे जो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। सब लोग अपनी तलवारें निकाल कर उन उल्फ बीस्ट से लड़ने लगे थे। हर तरफ तलवारों की जंकार और भेड़ियों की गुर्राहट थी और उस अफरा तफरी के बीच वो लड़की आराम से खुद को पंखा झल रही थी। धीरे धीरे और भी खतरनाक भेड़िए वहाँ आ जाते हैं और सबको चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी एक सबसे तेज और खतरनाक भेड़िया पीछे से युनसेओ की तरफ बढ़ता है। बिंगलिंग चिल्लाकर कहती है, युनसेओ पीछे से बच के। और क्या, वो खतरनाक भेड़िया हवा की रफ्तार से युनसेओ पर हमला करने ही वाला होता है कि इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो पर आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा? अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके अगले पार्ट के साथ।